अभीरा के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाई मंजरी। अभीरा दिला पाएगी मंजरी के पोते को इंसाफ? मंजरी और अभीरा के बीच छुपे राज, क्या होगा सच्चाई का फैसला? कभी सच्चाई को साबित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली मंजरी मित्तल आज फिर एक नई उम्मीद के साथ कदम उठा रही थी। वो अब अकेले नहीं, बल्कि अपने पोते के हक की लड़ाई लेकर सामने खड़ी थी। सालों से उसके दिल में दबा हुआ दर्द अब अपनी ऊंचाई को छूने के लिए तैयार था। मेहर मित्तल के बेगुनाही के बाद अब मंजरी का दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि उसके पोते के साथ जो हादसा हुआ उसका इंसाफ ना हो। एक डरावनी रात, जिसकी यादें मंजरी के मन में हमेशा ताजा रहती थी, वो अब पूरे विश्वास के साथ इस लड़ाई को शुरू करने जा रही थी। और इस बार वो जानती थी, इंसाफ की जंग एकमात्र अभीरा ही जीत सकती है। अभीरा, जो एक सच्ची और ईमानदार वकील के रूप में जानी जाती थी, वही मंजरी की उम्मीद की आखिरी किरण बन चुकी थी। मंजरी कांपते हाथों से गहरे दर्द के साथ अभीरा के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। उसने अभीरा से अपने पोते के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। सिर्फ तुम ही हो जो इस सच्चाई की लड़ाई लड़ सकती हो, मंजरी ने कहा। इस दृश्य को देखकर सुरेखा की धरती खिसक जाती है। वो ये सब देखकर हक्का बक्का हो जाती है। उसे जैसे किसी ने सदियों पुरानी दुनिया को हिलाकर रख दिया हो। और तभी सुरेखा एक ऐसा सच सामने लाती है जो हर किसी को चौंका देता है। वो खुलासा करती है कि मंजरी और अभीरा का रिश्ता बहुत ही अलग और गहरा है। ये राज एक तूफान की तरह आता है और सभी को एक कड़वा सच बता देता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि केस लड़ा जाएगा या नहीं, बल्कि अब ये सवाल था कि क्या अभीरा अपने पति अरमान के खिलाफ जाकर मंजरी के पोते को इंसाफ दिलाने की हिम्मत जुटा पाएगी। सभी की सांसें थम जाती हैं। देखना ये था कि क्या अभीरा अपने पति अरमान, जो उसने अब तक मजबूरी में किया हुआ समझा था, के खिलाफ जाकर सच्चाई की राह चुनेगी। अरमान, जो पैसों के लालच में मेहर मित्तल से मोटी रकम ले चुका था, अब उसकी वजह से एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करने के लिए मजबूर था। वह जानता था कि मेहर मित्तल ने अपराध किया था, लेकिन उसने सच पर पर्दा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर अभीरा, जो कि एक वकील और इंसान के तौर पर सच्चाई की खोज में लगी थी, अब मंजरी के पोते के मर्डर की फाइल के सामने खड़ी थी। सभी दस्तावेज, सबूत और गवाहियां एक ही कहानी बयां कर रही थी, मेहर मित्तल गुनहगार था। यह जानकर अभीरा की अंदर की दुनिया हिल जाती है। वो एक पत्नी है, लेकिन उससे पहले वो एक वकील और इंसान है। अब उसे ये फैसला लेना था कि क्या वह अपने पति की तरफ से खड़ी होगी या फिर एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाएगी। मंजरी के लिए, जो अब तक की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, सिर्फ अभीरा में ही अपनी उम्मीदें जिंदा देख रही थी। उसने सुना था कि अभीरा कभी भी झूठ का साथ नहीं देती और सच्चाई के लिए वो हमेशा खड़ी रहती है, चाहे सामने उसका खुद का कोई भी क्यों ना हो। यही वजह थी कि मंजरी ने अपनी पूरी उम्मीद अभीरा पर टिका दी थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है जब सुरेखा मंजरी को गौर से देखती है और फिर अचानक उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ पल के बाद सुरेखा सच का खुलासा कर देती है कि मंजरी कोई और नहीं, बल्कि अभीरा की दादी है। यह सुनकर अभीरा को ऐसा झटका लगता है कि वह खुद को संभाल नहीं पाती। वह बचपन में अपनी दादी के बारे में सुनी बातें याद करने लगती है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि वही दादी इस दर्द और दुख के साथ उसकी जिंदगी में फिर से वापस आएंगी। दिल में कई सवाल और यादें उभर आती हैं। अभीरा की आंखों में एक अजीब सी घबराहट और भावुकता थी, क्योंकि अब उसे यह समझने में वक्त लग रहा था कि यह सारा खेल कितनी बड़ी सच्चाई को छिपाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब आता है जब जांच के दौरान एक नया सबूत सामने आता है। यह सबूत पूरे केस की दिशा बदल देता है। अब ये साफ हो जाता है कि मंजरी के पोते के मर्डर में सिर्फ मेहर मित्तल ही नहीं, बल्कि अरमान भी किसी ना किसी रूप में शामिल था। यह सुनकर अभीरा की पूरी दुनिया उथल-पुथल हो जाती है। वह जो अपने पति अरमान को अब तक मजबूरी का शिकार समझ रही थी, वही अब इस साजिश का हिस्सा बन चुका था। यह केस अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया था, बल्कि एक रिश्तों की परीक्षा बन चुका था। अब अभीरा को एक बहुत कठिन फैसले का सामना करना था। क्या वह अपने पति को बचाएगी या फिर अपनी दादी और एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए सच्चाई का साथ देगी?
अभीरा अंत में यह फैसला लेती है कि वह अपने पति के खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि उसे सच्चाई से ज्यादा किसी भी रिश्ते का महत्व नहीं था। वो कोर्ट में खड़ी होकर साफ कह देती है कि कानून के सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, उसे सामने लाया जाएगा। अरमान पर झूठा केस लड़ने, सबूत छुपाने और अपराधी का साथ देने के गंभीर आरोप लग जाते हैं। इस फैसले के बाद अभीरा और अरमान के रिश्ते में एक ऐसी दरार आती है जो शायद कभी भी भर नहीं सकेगी। अब खबरें आनी लगती हैं कि दोनों का सेपरेशन तय है और दर्शक जल्द ही एक छोटा लीप देखने वाले हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यही अंत है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा राज छिपा हुआ है? क्या मंजरी की वापसी सिर्फ इंसाफ के लिए थी या फिर वह किसी और सच्चाई को उजागर करने आई है? ये सवाल अब सभी के मन में गूंज रहे थे। मंजरी मित्तल के दिल में एक गहरी उम्मीद जल उठी थी और वो अब अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार थी। अब तक जिस दर्द को उसने छुपा कर रखा था, आज वही दर्द उसे अपने पोते के लिए इंसाफ की जंग लड़ा रहा था। मेहर मित्तल को बेगुनाह साबित करने के बाद मंजरी का दिल अब ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके पोते को मारा गया और उसे इंसाफ न मिले। सालों से जिस काली रात की यादें उसके मन को घेर चुकी थी, आज वही रात उसे अपनी आवाज उठाने का साहस दे रही थी। मंजरी जानती थी कि अगर कोई है जो इस सच की लड़ाई लड़ सकता है, तो वह केवल अभीरा ही है। अभीरा, जो अपने ईमानदार और निडर स्वभाव के लिए जानी जाती है, मंजरी की उम्मीदों की एकमात्र किरण बन चुकी थी। मंजरी का विश्वास था कि सिर्फ अभीरा ही है जो अपने पति अरमान के खिलाफ जाकर सच्चाई का साथ दे सकती है और उसके पोते को इंसाफ दिला सकती है। मंजरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था जब उसने अभीरा के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर कोई है जो मेरे पोते को इंसाफ दिला सकता है, तो वह सिर्फ तुम हो, अभीरा। यह दृश्य देखकर सुरेखा का दिल जैसे थम गया। उसने महसूस किया कि मंजरी और अभीरा के बीच कुछ बहुत गहरे रिश्ते हैं, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बाहर था। यह देख उसे मानो एक झटका लग गया हो। सुरेखा, जो सब कुछ जानती थी, अचानक खुलासा कर देती है कि मंजरी और अभीरा का रिश्ता बहुत पुराना है। मंजरी खुद उसकी दादी है। यह सच सामने आते ही अभीरा को ऐसा शौक लगता है कि वह खुद को संभाल नहीं पाती। उसे याद आता है कि बचपन में उसने अपनी दादी के बारे में सुना था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि वह अचानक उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी भूमिका निभाएंगी। यह सारी बातें अभीरा के दिल में कई सवाल छोड़ जाती हैं। एक और वह एक पत्नी है और दूसरी ओर एक ईमानदार वकील। अब उसे यह तय करना था कि वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ेगी या नहीं। अभीरा इस दुविधा में थी कि वह अपने पति अरमान के खिलाफ जाए और उसके काले कर्मों का पर्दाफाश करे, या फिर अपने रिश्तों को बचाए। लेकिन जैसे जैसे वह सोचती है, उसे यह एहसास होता है कि एक वकील के तौर पर उसका पहला धर्म सच्चाई के साथ खड़ा होना है। इसलिए उसने यह तय किया कि वह अपने पति के खिलाफ जाकर मंजरी के पोते को इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह से पता था कि मेहर मित्तल ने एक अपराध किया था, लेकिन अरमान ने उसे बचाने की कोशिश की थी। अभीरा का यह फैसला उसे एक नई दिशा की ओर ले जाता है। अब मामला सिर्फ एक मर्डर केस का नहीं, बल्कि रिश्तों के बीच की एक गंभीर परीक्षा का बन चुका था। क्या वह अपने पति को बचाएगी या सच्चाई के लिए खड़ी रहेगी? यह अब सभी के सामने एक बड़ा सवाल बन चुका था। जब मंजरी और अभीरा साथ में दिखाई देती हैं, तो सुरेखा के भीतर कुछ हलचल सी महसूस होती है। वह इन दोनों को देखते हुए तेजी से उनके पास जाती है और यह सच सामने लाती है कि मंजरी उसकी दादी है। यह खुलासा देखकर अभीरा का दिल मानो रुक सा जाता है। वह सोचने लगती है कि क्या वह कभी भी अपनी दादी से मिल पाएगी, जिन्हें वह बचपन में सुना करती थी, लेकिन कभी उन्हें जान नहीं पाई थी। यह सब घटनाएं अभीरा को गहरे भावनात्मक तूफान में डाल देती हैं। वह अंदर से टूट जाती है, क्योंकि अब वह खुद को उस सच्चाई से जुड़ा महसूस करती है जिसे उसने कभी भी नहीं जाना था। इस समय सुरेखा और मंजरी के सामने आने से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। यह सच्चाई अभीरा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होती और वह खुद को इस दबाव में महसूस करती है कि उसे क्या करना चाहिए। अब तक जो सच्चाई छुपाई गई थी, वह अचानक सभी के सामने खुल जाती है। मंजरी के पोते के मर्डर में सिर्फ मेहर मित्तल ही नहीं, बल्कि अरमान भी शामिल था।
यह सब जानने के बाद अभीरा की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसने हमेशा अपने पति को मजबूरी का शिकार माना था, लेकिन अब उसे यह समझने में समय नहीं लगता कि वह इस अपराध का हिस्सा है। अब यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह जाता, बल्कि यह एक रिश्ते की परीक्षा बन जाता है। अभीरा को एक बहुत कठिन फैसले का सामना करना पड़ता है। क्या वह अपने पति को बचाएगी या फिर सच्चाई के साथ खड़ी होकर मंजरी के पोते को इंसाफ दिलाएगी? क्या वह अपने पारिवारिक रिश्तों से ऊपर उठकर अपने पेशे की कीमत पर इस लड़ाई को लड़ेगी? यह सवाल अब उसे परेशान करने लगता है। अभीरा का दिल भारी था, लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह अपने पेशे और ईमानदारी के साथ किसी भी रिश्ते से ऊपर जाएगी। वह कोर्ट में खड़ी होकर साफ तौर पर यह कह देती है, कानून के सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, उसे सामने लाना ही होगा। अरमान पर झूठा केस लड़ने, सबूत छुपाने और अपराधी का साथ देने के गंभीर आरोप लगने के बाद अब उसे कानून के सामने आना पड़ता है। इस फैसले के बाद अभीरा और अरमान के रिश्ते में एक ऐसी दरार आ जाती है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब अफवाहें उड़ने लगती हैं कि उनका सेपरेशन तय हो चुका है और दर्शक यह देखेंगे कि दोनों के बीच का प्यार और विश्वास अब खत्म हो चुका है। किसी भी रिश्ते में आकर यह सवाल अब सभी के दिलों में उठने लगता है, क्या यही अंत है या इसके पीछे कुछ और बड़ा राज छिपा हुआ है? क्या मंजरी की वापसी सिर्फ इंसाफ के लिए थी या फिर वह कुछ और सच्चाइयों को उजागर करने आई है? यह सवाल सभी के मन में गूंजने लगता है और अब सभी की नजरें अगले एपिसोड्स पर टिकी होती हैं। आने वाले दिनों में यह कहानी और भी अधिक दिलचस्प मोड़ों से भरी होगी और दर्शक देखेंगे कि क्या अभीरा अपने पति अरमान के खिलाफ जाकर सच्चाई की जंग जीत पाएगी। आने वाले एपिसोड्स में यह कहानी और भी ज्यादा उलझने वाली है और दर्शक देखेंगे कि इस मर्डर केस का अंत क्या होगा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी भी रिश्तों से ऊपर सच्चाई नहीं होती और सच्चाई के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा साहस है। अभीरा और मंजरी के बीच जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा अपने पति अरमान के खिलाफ जाकर सच्चाई का साथ दे पाएगी या फिर रिश्तों की मजबूरी उसे खींच लाएगी? आने वाले एपिसोड्स में हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे और हम देखेंगे कि इस जंग में कौन जीतता है, सच्चाई या रिश्ते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस अद्भुत ट्रैक को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक जरूर करें ताकि हमें और अच्छे कंटेंट बनाने का हौसला मिले। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जब नए राज और ट्विस्ट सामने आएंगे। बाय बाय।